गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जो व्यूवर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। और ये जो मैं करा रहा हूँ वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, एनसीईआरटी का पार्ट है अभी फ़िलहाल, और उसके साथ में बेसिक भी ले रहे हैं। और दिन में जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो आपको कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जैसे टाइम चल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का अपना जो भी फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसे करना बेटर है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसकी एक्सरसाइज है 1.6 और बहुत इजी एक्सरसाइज है, जो कि प्रीवियस आपने एक्सपोनेंट एंड पावर किया गया है उसी के बेस पे है। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लॉ जिनका यूज इसमें होगा बेटरली, मतलब आपको वो लॉ याद है तो आप उन्हें यूज कर सकते हो और आपकी एक्सरसाइज बहुत ईजी है। तो लॉज है इसके, फर्स्ट हम यूज करते हैं जब हमारा बेस सेम होता है तो प्रोडक्ट करने पर पावर ऐड हो जाती है। दूसरा है हमारे पास में यहीं पे यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव हो जाती है, पावर उसमें माइनस हो जाती है जब बेस सेम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन होती हैं। ये पहली कंडीशन है कि m इज ग्रेटर देन टू m। दूसरा इसी का पार्ट मैं ले रहा हूं am डिवाइडेड बाई am इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे क्या n इज ग्रेटर देन टू m। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट को अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, a रेज़ टू दी पावर m माइनस n, ठीक है ना। अब यहाँ से जो रिजल्ट आना था वो नेगेटिव आना था, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दिया, अपॉन कर दिया। तो ये हमारे पास में वैल्यू हो जाती है इसकी। क्लियर? तो उस चीज को आप देख सकते हैं। ये नेगेटिव पार्ट यहाँ से बनना था वो हमें पॉजिटिव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो m माइनस m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर में से स्मॉल को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल हो जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू दी पावर 9, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास में क्या दिया है, 9 क्या है, n की वैल्यू, ठीक है। 9 इज ग्रेटर देन टू m मीन्स 7। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए हमारे पास में, ये जो वैल्यू आएगी हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 की पावर 2 आएगी, ठीक है ना। अब वो कैसे आएगी वो देख लीजिए कि 5 की पावर 7 माइनस 9 करेंगे सीधा सीधा। अब यहाँ से आप 5 माइनस 2 आ जाएगा, इसे हम प्लस करेंगे तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास में दो केस में होता है, एक फर्स्ट वाले टर्म की पावर ग्रेटर होती है, सेकंड दूसरे टर्म की पावर ग्रेटर होती है। यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं वो जिसमें कि हमारे सारी बेस सेम है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दूं इसमें क्या होता है, ए और ये हमारे पास में मान लो na आया है तो इसे हम बोलेंगे बेस और ये हमारी हो जाएगी पावर। तो ये चीजें आपने पहले ही पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लास में, बस अभी मैं आपको यहाँ के रिजल्ट कुछ बता रहा हूँ उनके बेस पे। तो यहाँ पे फिर हमारे पास में तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि a की पावर n की पावर n, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर आती है तब हम क्या बोलते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम सीधा बोल सकते हैं a m n, ये प्रोडक्ट हो जाता है। फोर्थ हमारे पास में होता है यदि a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं a की पावर a इंटू b की पावर m। तो कंबाइंड कर सकते हैं हम इसे, a की पावर m ये हो जाएगा
5 वाला हमारे पास में होता है डिवाइड की फॉर्म में लेते हैं ए एम डिवाइडेड बाई बी एम, तो हम इसे क्या लिखेंगे ए डिवाइडेड बाई बी की पावर एम, जिसे हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी की पावर एम। तो यहाँ तक ये हो गया हमारे पास में। अभी नेक्स्ट आते हैं हम 6 वाले पे कि यदि a की पावर हमारी नेगेटिव दी गई है तो हम उसे 1 अपॉन a लिखेंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर सेम रहती है। अब इसी को हम जैसे लिखते हैं 7 पार्ट में a की पावर माइनस m है, तो हम उसे क्या लिखेंगे a की पावर m। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि टर्म को बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर सेम रहती है, बस नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। अब इसी टर्म को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं a की पावर होल m। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक पॉइंट आता है जिसे हम लिख सकते हैं 1 की पावर m इज इक्वल टू 1। तो 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो हम उसका रिजल्ट क्या देते हैं 1 ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब इसी को हम जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा a की पावर फ्रैक्शन में लेते हैं a अपॉन b की पावर माइनस m, तो हम उसे क्या लिखेंगे b अपॉन a की पावर m। पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल करने पर वो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में बाकी और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है 8 हो गया था 9, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। किसी भी रेशियो की पावर किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 0 लिखा है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं a की पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है। अब माइनस पावर कब होती है, जब डिवाइड होता है a की पावर 2 माइनस a की पावर 2। अब उसी चीज़ को हम डिवाइड में आगे लेके चलते हैं, तो डिवाइड a की पावर 2 का डिवाइड a की पावर 2 से करेंगे तो सेम नंबर का डिवाइड हम किसी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं 10 वाला, जो कि हमारा इसके लिए इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, कि मान लो हमारे पास में a की पावर n अपॉन m दिया गया, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे, यहाँ a की पावर n की होल पावर 1 अपॉन m, मीन्स हमने उसे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारी पावर होती है, और ये हमारा जो पार्ट होता है वो रूट वाला पार्ट होता है, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर n रूट m, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसे क्या रिप्रेजेंट करना है, m रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान लो हम ऐसे ही इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a की पावर स्क्वायर दिया गया है, तो हम इसे क्या लिखेंगे a की पावर 1 अपॉन 2। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब रूट का मीन्स क्या हो गया, पावर मीन्स यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं बेस, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब बेस में इस रूट को हमने क्या लिया, उसकी पावर ये लिया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हो गया। यदि क्यूब फॉर्म में आता है ये, तो हम क्या लिखेंगे a की पावर 1 अपॉन 3। अब इसी तरीके से हमारे पास में ये टर्म आता है a की पावर 2 और ये आ गया 3, तो हम इसे क्या लिखेंगे a की पावर 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोल सकते हैं कि क्या लिख देते हैं हम इसके लिए a की पावर, ये m हो गया, ये n हो गया, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे a की पावर n अपॉन n, ठीक है। इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी जो 9 मैंने कराए वो आपके हैं। अब इसके बाद में हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें, तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास में ये 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट में 3 पार्ट दिए गए, इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनकी पावर हमारी किस तरीके से दी है वो देख लीजिए। तो अब ये पावर हमें यहाँ से हटानी है, तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा फैक्टर करके। तो मीन्स ये क्या हो गया, मान लो हम इसे चेंज करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में रूट 64। अब 64 के आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, जनरली हम देख सकते हैं 8 इंटू 8 आएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 8 का पेयर बनाओगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, है ना। ये चीजें होंगी। अदरवाइज हम दूसरे मेथड से इसे करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे
64 रूट 1/2, 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2 की होल पावर 1/2 हो गया, 8 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर क्या रही है 1, जिसका मीन्स हो गया 1। तो मतलब यहाँ से हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सेम हम उसे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब हम 32 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करते हैं 32 के, तो हमारे पास में 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम आ, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 5 इंटू 1/5 कैंसिल किया तो 1 बचा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इसी तरीके से हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं, तो ये भी हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है 5 की पावर 3 1/3, दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 5 3 इंटू 1/3 और रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में 5 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 5। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है, तो जैसे लॉ बताए वो लॉ का आप यूज करोगे तो इजीली आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है। दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो अभी लॉ हमने किए थे उन्हीं का यूज करेंगे, और सिंपली हम इसे क्या कर रहे हैं 3 की पावर के 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, जिसकी होल पावर क्या आ रही है आपकी 3/2। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3/2। इसमें लॉ जो यूज हो रहा है वो आपका कौन सा है, लॉ यूज हो रहा है a की पावर m की पावर होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ये हमने लॉ यूज किया है, ठीक है ना। इस लॉ से हमारा ये सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3 जिसकी वैल्यू होती है 27, मीन्स हमें क्या करना है 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मतलब वैल्यू होती है पावर को हम 3 टाइम्स, जो पावर होती है वो 3 टाइम मतलब टाइम से वैल्यू होती है, किसी का रिपीटेशन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम इस लॉ को ही यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, तो 32 लिखा हुआ है, 32 अभी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल क्या आ गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 16, तो 16 में अब ये 4 हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या लिखेंगे 4 की पावर 2 3/2, तो 4 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 की पावर 3 आ रही है, तो 4 3 जा कितना होता है 64, मीन्स 4 की पावर 3 टाइम 3 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अभी ये हमने वैल्यू लिखी थी 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है -1/3 से, तो 5 की पावर आपकी क्या हो जाएगी 3 इंटू -1/3, यहाँ से कैंसिल कर दो तो 5 की पावर -1 आ रहा है, कितना आ रहा है -1 को प्लस करने के लिए ये मैंने अभी बताया था 1/8, तो मीन्स क्या हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे लॉ आप इसमें भी लॉ हमारा कौन सा यूज हो रहा है, वही a की पावर m, मीन्स सबके लिए एक ही लॉ यूज हो रहा है। मैं आपको बता दूं कमेंटरी, इसमें 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 और इसमें सब में कौन सा लॉ यूज हो रहा है a की पावर m होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई m, ठीक है ना। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में उस तरीके से दिया गया है, तो हमने वो क्या कर दिया सेपरेट कर दिया और उसे सॉल्व कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, अभी ये सारे क्वेश्चन हमारे लॉ पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ हमारा क्या यूज हो रहा है, देखिए बेस सेम है पावर डिफरेंट है ना, m और n मान के चलिए, तो हम क्या करेंगे दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पे हमारा लॉ क्या यूज हुआ a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू a m प्लस n, यहाँ पे ये लॉ यूज हो गया। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड करके क्या आएगा 2, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 3 हो गया। अब वैल्यू क्या आएगी इसकी 2 की पावर 13/15, दैट इज योर आंसर, ठीक है।
अब इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाले पार्ट में हम देख लीजिए कि क्या लॉ यूज हो रहा है कि पावर के ऊपर पावर है, तो हम क्या करेंगे 1 की पावर 7 हो जाएगी, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 की पावर 3 होल पावर आ रही है 7। तो यहाँ पे जो पावर यूज हो रही है आपकी, पहला वाला जो लॉ था कि हमारे पास में दिया गया है A/B की पावर m, जिसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है A की पावर m/B की पावर m। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है 1 की पावर सेम रहेगी, तो कुछ भी कर दो 1 की पावर तो नंबर सेम रहेगा। अब 3 की पावर हमारे पास में क्या होगी 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 1/3 की पावर 27। ठीक है, अब इसे ऊपर लेके जाते हैं तो क्या करेंगे 3 की पावर -27 ये आएगा। अब इसमें जो लॉ यूज हुआ है वो लॉ क्या था, A की पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू A की पावर m × n, ये लॉ दूसरा यूज हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए बेस सेम है हमारा, डिवाइड के फॉर्म में, तो क्या करेंगे 11 1/2 -1/4। लॉ क्या है A की पावर m डिवाइडेड बाई B की पावर n। ठीक है, तो इज इक्वल टू A की पावर m - n। यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि दिस नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पे देखो कंपेयर कर सकते हैं, हाफ इज ग्रेटर देन टू द 1/4 होगा या नहीं। तो इस तरीके से हम इन्हें सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 11, एलसीएम क्या आएगा 4, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 11 1/4, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये पावर है, आप इसे फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना समझें। यहाँ तक ये वैल्यू जो होगी 1/4 ये पावर है इसकी। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन्स आप पावर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पावर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 × 8 की पावर 1/2। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके लिए लॉ है कि A की पावर m मल्टीप्लाई B की पावर m इज इक्वल टू A × B की पावर m। ये हमारे पास में लॉ है, तो हमने यूज किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 56 की पावर 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 56 इस तरीके से। ठीक है ना, आगे भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ये हो गया हमारे पास में। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है। इनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे, जो न्यू वैराइटीज़ होंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी, जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो उसी तरीके से आपके लिए ये वीडियोस बहुत अच्छे से आती रहेंगी। ठीक है ना, और मे भी मतलब हो सकता है कि मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूं, पेड होंगी वो, जिसमें डायरेक्ट आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे आप क्लास लेते हैं उस टाइप से।